नमस्कार भक्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण से एक अद्भुत कथा, ध्रुव चरित्र और भगवान नारायण की कृपा की कथा। चलिए आरंभ करते हैं। ध्रुव चरित्र और भगवान नारायण की कृपा की कथा प्राचीन काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से राजा का बड़ा पुत्र ध्रुव था और सुरुचि से दूसरा पुत्र उत्तम था। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसीलिए वह ध्रुव को कम महत्व देते थे। एक दिन ध्रुव मात्र 5 वर्ष का था। वह अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे डांट दिया। तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि तुम मेरी कोख से नहीं जन्मे। अगर गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरी संतान बनकर आओ। ये कठोर वचन सुनकर ध्रुव का कोमल हृदय दुखी हो गया। वह रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास आया। सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, भगवान की शरण जाओ, वही सबका सच्चा आश्रय है। मां की आज्ञा पाकर ध्रुव अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। मार्ग में महर्षि नारद मिले। उन्होंने 5 साल के बालक को देख पूछा, बेटा, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने सारी व्यथा कह सुनाई। नारद जी ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, तुम छोटे हो, घर लौट जाओ। पर ध्रुव का निश्चय अडिग था। तब नारद जी ने प्रसन्न होकर उसे एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बताया और भगवान का ध्यान करने का तरीका सिखाया। ध्रुव ने जंगल में कठोर तपस्या की। पहले दिन केवल फल खाए, फिर 3 दिन में एक बार पानी पिया, फिर 1 महीने बाद बिना भोजन के ही ध्यान लगाया। उनका तप देखकर देवता भी भयभीत हुए कि कहीं यह बालक उनका स्थान न ले ले। 5 महीने की घोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित रूप में। ध्रुव भगवान को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में उपजे सुंदर भाव भगवान ने ही उनके मुख से स्तुति के रूप में कहलवाए, हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की। मैं तो राज्य के लोभ से आया था, पर अब आपके दर्शन से मुझे वही लग रहा है जैसे कोई कांच के टुकड़ों के बदले हीरे पा गया हो। भगवान ने ध्रुव को ध्रुव पद का आशीर्वाद दिया। तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। आकाश में स्थिर रहने वाला तारा बनोगे, जिसे सब नाविक और ग्वाले भी मार्गदर्शक की तरह देखेंगे। आज भी जिस तारे को हम ध्रुव तारा, पोलारिस स्टार कहते हैं, वही ध्रुव की अमरता और अडिग भक्ति का प्रतीक है। सरल सीख, अडिग रहो, सच्चे रहो और भगवान पर भरोसा रखो, फिर सारा ब्रह्मांड तुम्हारा सहायक बन जाएगा। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु। कल मिलते हैं कपिल देव और माता देवहूति संवाद की कथा के साथ।